गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय सोनी भगवती इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम की मैथ क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मैट्रिक्स अपना जो क्लास 12th का चैप्टर है थर्ड आव्यूह, इसमें अपन आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह निर्माण, आव्यूह की समानता, इतने सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ आव्यूहों पर संक्रियाओं में हमारा आव्यूह गुणन तक हो गया था। आज अपन आव्यूह का परिवर्तन, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल्स गुणा पे आधारित हैं, विशिष्ट प्रकार के एग्जांपल्स हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं बोर्ड परीक्षाओं में। तो उसी प्रकार का एक क्वेश्चन, ये एग्जांपल दिख रहा है आपको बोर्ड में। यदि a बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो सिद्ध करो a की घात n बराबर cos n थीटा। अब देखना, ये जो सवाल है ये दो तरीके से हो सकता है, दो विधियों से हो सकता है। तो पहला मेथड, ये a दे रखा है, मैंने a वर्ग निकाला। क्या निकाला भाई? a वर्ग। तो कैसे निकालता हूं? a इंटू a, ये लिखा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा इंटू दूसरा ये लिखा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। आव्यूह में जो गुणन क्रिया होती है वो पंक्ति का स्तंभ से होता है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो देखें cos थीटा गुणा cos थीटा क्या हो जाएगा भाई? cos वर्ग थीटा। फिर sin थीटा गुणा माइनस sin थीटा क्या हो जाएगा भाई? sin वर्ग थीटा। cos वर्ग थीटा माइनस sin वर्ग थीटा। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या आएगा? sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। cos का sin से किया, sin इंटू cos आ गया, sin का cos से किया, वापस sin इंटू cos आ गया। अब दूसरी पंक्ति से ये प्रक्रिया दोहराएंगे, तो माइनस sin थीटा का cos थीटा से, माइनस sin थीटा cos थीटा, cos थीटा का माइनस sin थीटा से, माइनस sin थीटा cos थीटा। अब माइनस का sin थीटा से गुणा होगा, तो माइनस sin वर्ग थीटा प्लस cos वर्ग थीटा। पंक्ति का स्तंभ से, पहली पंक्ति पहला स्तंभ किया तो a11 आ गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ किया तो a12 आ गया, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ किया तो a21 आ गया, और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ किया तो a22 आ गया। अब यहाँ पे गौर करेंगे अपन, cos वर्ग थीटा माइनस sin वर्ग थीटा, cos वर्ग थीटा माइनस sin वर्ग थीटा, ये क्या होता है भाई? फॉर्मूला cos 2 थीटा के, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, ये याद कर लें, बार बार काम आएंगे। तो यहां लिख दिया cos 2 थीटा। ऐसे ही sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा कितने हो गए? 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये भी हो जाएगा sin 2 थीटा। ऐसे ही ये हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा, और ये हो जाएगा cos 2 थीटा। इस तरीके से अपन देखते हैं, a वर्ग आ गया cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ये आ गया a वर्ग। अब अपन ने निकाला a क्यूब, तो a क्यूब बराबर क्या लिखेंगे? a इंटू a स्क्वायर। a लिखा अपन ने cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इंटू a स्क्वायर लिखा cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा। अब अपन ने क्या किया? गुणा करा,
तो पंक्ति का स्तंभ से गुणा होगा cos थीटा cos 2 थीटा से। तो क्या आएगा भाई cos थीटा cos 2 थीटा। साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा से, तो माइनस साइन थीटा साइन 2 थीटा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ cos थीटा का cos 2 थीटा से, साइन थीटा का माइनस साइन 2 थीटा से। ठीक है ना। अब यही प्रक्रिया पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ लेके दोहराएंगे। तो क्या आएगा साइन 2 थीटा cos थीटा प्लस cos 2 थीटा साइन थीटा। समझ में आ गई ना भाई बात। अब पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों से गुणा हो गया, तो पहली पंक्ति के दोनों अवयव आ गए। अब अपन यही प्रक्रिया दूसरी पंक्ति के साथ दोहराएंगे। तो क्या आएगा भाई माइनस साइन थीटा cos 2 थीटा, फिर माइनस cos थीटा साइन 2 थीटा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस साइन थीटा साइन 2 थीटा प्लस cos थीटा cos 2 थीटा। अब देखें cos A cos B माइनस साइन A साइन B। फॉर्मूला है ना भाई 11th क्लास में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। cos A cos B माइनस साइन A साइन B, cos A प्लस B। तो क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस 2 थीटा। ऐसे ही ये साइन A cos B प्लस cos A साइन B, साइन A प्लस B। ऐसे ही इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस साइन A cos B प्लस cos A साइन B, साइन A प्लस B। फिर cos A cos B माइनस साइन A साइन B, थीटा प्लस 2 थीटा। तो ये हो गया A क्यूब बराबर cos 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा cos 3 थीटा। अब यहां अपन देखते हैं A था, मतलब A पे एक घात थी, तो यहाँ पे 1 थीटा आया था। A बढ़ गए तो और 2 थीटा आ गया, मतलब घात 2 हुई तो थीटा भी 2 थीटा हो गया। घात 3 हुई तो थीटा भी 3 थीटा हो गया। समझ में आ गई ना बात। इसी प्रकार यदि घात n होगी, यहाँ 3 है तो 3 थीटा, 2 है तो 2 थीटा, 1 है तो 1 थीटा। इसी प्रकार यदि n हुई तो क्या आ जाएगा भाई n थीटा cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा। और यही हमको सिद्ध करना था। अब ये हमारा एक मेथड हो गया। इसी सवाल को मैं एक दूसरे मेथड से बताने वाला हूं आप लोगों को। देखें ध्यान से मेथड, देखें भाई इसका सेकंड मेथड। माना दिया गया कथन Pn बराबर a की घात n बराबर cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा है। अब आपको शायद ध्यान आ गया होगा कि ये मैं गणितीय आगमन सिद्धांत से करना चाह रहा हूं। तो n बराबर 1 के लिए ये हमारा पहला चरण होता है। a की घात 1 आ जाएगा बराबर, इधर भी n की जगह 1 लिखा तो cos थीटा आ जाएगा, n की जगह 1 लिखा साइन थीटा आ जाएगा, n की जगह 1 लिखा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, n की जगह 1 लिखा cos थीटा आ जाएगा। ठीक है ना। तो अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, क्योंकि यही मुझे a दे रखा है। दिया है ना।
यदि a बराबर है, ये दे रखा है, ये सिद्ध करना है, तो जो सिद्ध करना रहता है उसको अपन गणितीय आगमन सिद्धांत से हल करने के लिए Pn कथन मान लेते हैं। अब इस कथन में अपन n बराबर 1 लिख के देखते हैं, तो क्या दिया गया जो कथन है वो आ रहा है तो सत्य है। फिर अपनी तरफ से माना दूसरा चरण रहता है n बराबर k के लिए कथन सत्य है, तो p के बराबर a की घात के, इसमें अब k लिख दिया, तो बराबर क्या आ जाएगा cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा cos k थीटा। इसको समीकरण नंबर 1 दे गए। फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य करते हैं, ठीक है ना। तो p k प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे, a की घात k प्लस 1, इसमें n की जगह लिख दिया a की घात k प्लस 1, इसको मैंने लिखा a इंटू a की घात k। तो a की घात k का मान समीकरण 1 से लिखेंगे, तो समीकरण 1 से p k प्लस 1 बराबर a की घात k प्लस 1 बराबर, a की घात k प्लस 1 के बराबर ही चल रहा था ना भाई, a लिखा, a क्या आएगा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इंटू समीकरण 1 से मान लेगा a की घात k का, तो cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा cos k थीटा। समझ में आ गई ना भाई बात। अब ये दोनों गुणा में है, तो वही गुणा वाली प्रोसेस अपन अपनाएंगे। गुणा कैसे करते हैं भाई, पंक्ति का स्तंभ से, तो क्या आएगा cos थीटा cos k थीटा माइनस sin थीटा sin k थीटा। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या आएगा sin k थीटा cos थीटा प्लस cos k थीटा sin थीटा। अब पहली पंक्ति से दोनों स्तंभों का हो गया, तो पहली पंक्ति दोनों स्तंभ के अवयव लिख दिए। फिर दूसरी पंक्ति से दोहराएंगे, तो देखें माइनस sin थीटा cos k थीटा माइनस cos थीटा sin k थीटा। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या आएगा माइनस sin थीटा sin k थीटा प्लस cos थीटा cos k थीटा। अब देखें cos a cos b माइनस sin a sin b, वापस फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या लिखेंगे cos थीटा प्लस k थीटा। इसी तरीके से यहाँ sin k थीटा प्लस थीटा माइनस sin थीटा प्लस k थीटा, और ये cos थीटा प्लस k थीटा, ठीक है ना भाई। ये p k प्लस 1 चल रहा है। अब मैंने क्या किया, इसमें से थीटा कॉमन लिया, तो क्या बचेगा cos k प्लस 1 थीटा sin k प्लस 1 थीटा माइनस sin k प्लस 1 थीटा cos k प्लस 1 थीटा। अब देखो k था तो k आ गया था, k प्लस 1 है तो k प्लस 1 आ गया, तो यहां लिखते हैं अतः कथन k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध होता है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से
यह होगा। हेंस प्रूव इति सिद्धम। इतना करना है। तो इस एक्सरसाइज में और भी दे रखे हैं जिनमें इस तरीके के सवाल हैं। a बराबर -1 -1 -1 तो सिद्ध करो a की घात n बराबर 3 की घात n -1 3 की घात n। इस तरीके के सवाल हैं। तो जिनमें इस तरीके के सवाल हैं वो गणितीय आगमन सिद्धांत से भी हो जाते हैं और a वर्ग a क्यूब a4 निकाल के फिर अपन लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। अभी इस पे एक छोटा सा उदाहरण और करते हैं गुणा वाले पे। देखें भाई, छोटा सा उदाहरण है। a बराबर दे रखा है, b बराबर दे रखा है, a b ज्ञात करना है। तो देखें a b बराबर गुणा करना है केवल 0 -1 0 2 3 5 0 0। अब आप सोच रहे हैं गुणा तो सीधा सा है क्या इसमें? तो देखें पहले गुणा करें तो सही। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 0 से 3 को गुणा किया 0, -1 से 0 को किया 0, ठीक है ना भाई। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या आएगा? 0 0, 0 का 5 से 0, -1 का 0 से 0 हो गया। अब यही प्रक्रिया दूसरी पंक्ति से दोहराएंगे। 0 का 3 से 0, 2 का 0 से 0, 0 का 5 से 0 0, तो ये आ गया 0 0 0 0। आगे ना a b बराबर। अब ध्यान से सुनना, यदि a बराबर नहीं है 0 अवयव के, b बराबर नहीं है 0 अवयव के तथा a b बराबर 0, तब a व b 0 के भाजक कहलाते हैं। 0 के भाजक कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है आव्यूह ए बी 0 आव्यूह नहीं है, आव्यूह बी भी 0 आव्यूह नहीं है। दोनों ही 0 आव्यूह नहीं थे, लेकिन दोनों का गुणनफल 0 आव्यूह आ गया। तो इस परिस्थिति में ये जो ए बी है वो 0 के भाजक कहलाते हैं। केवल ये छोटा सा ध्यान रखना है, इसीलिए बताया है अलग से। ये 0 के भाजक क्या होते हैं? ऐसे दो आव्यूह जो खुद तो 0 आव्यूह नहीं है लेकिन उनका गुणनफल एक 0 आव्यूह आता है, तो वे दोनों आव्यूह 0 आव्यूह 0 के भाजक कहलाते हैं। अब अपन अगला टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आव्यूह का परिवर्त, उसको पढ़ेंगे और फिर उस पे एग्जांपल्स करेंगे। तो आव्यूह का परिवर्त, ठीक है भाई, आव्यूह का परिवर्त ये लास्ट टॉपिक है और काफी इजी सा है, केवल नाम ही है। परिवर्त करना धरना इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। कैसे? यदि आव्यूह ए m गुणा n क्रम का है, m गुणा n क्रम का है, तो आव्यूह ए का परिवर्त, आव्यूह ए का परिवर्त, आव्यूह ए का परिवर्त जिसको अपन ए का ट्रांसपोज या ए के डैश से व्यक्त करते हैं, वो n क्रॉस m का होगा। पहली बार कितने का होगा भाई? n क्रॉस m का। आव्यूह ए का परिवर्त n क्रॉस m का होगा। निकालते कैसे हैं? यदि a बराबर a i j m क्रॉस n, तो a का परिवर्त या तो a के ऊपर छोटा सा t लगाते हैं या a के ऊपर छोटा सा डैश लगाते हैं, ठीक है ना भाई। दोनों ही दे रखे हैं किताब में। तो ये होता है a j i n क्रॉस n। अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है, j i कर रहे हैं। कहने का मतलब जो पंक्ति थी उसको स्तंभ में बदलना है। एग्जाम्पल देखे, बहुत इजी है, बहुत। a बराबर 1 2 3 2 3 1, ये कितने बाय कितने का है भाई? 2 गुणा 3, एक पंक्ति 2 पंक्ति, 1 2 3 स्तंभ, तो 2 गुणा 3। अब ए का परिवर्त क्या?
ए का परिवर्त। तो क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे। ये जो इस तरीके से पंक्ति के रूप में लिखा है इसी को स्तंभ के रूप में लिख रहे हैं। 1 2 3 पहली पंक्ति लिख दी, फिर ऐसे ही दूसरी पंक्ति को लिखे 2 3 1। अब देखें इसमें क्रम 1 2 3 तो पंक्तियां हो गई, 2 स्तंभ, अपने आप उल्टा हो जाएगा। यानी किसी आव्यूह की सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें तो हमें दिए गए आव्यूह का परिवर्त प्राप्त होता है। दिए गए आव्यूह का परिवर्त प्राप्त होता है, दिए गए आव्यूह का परिवर्त मिलता है। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत। अब अपन आव्यूह परिवर्त के गुणधर्म पढ़ेंगे। तो परिवर्त के गुणधर्म, इस पे सवाल आता है परिवर्त के गुणधर्म पे भी, और इसमें मैं बताऊंगा अभी किस टॉपिक पे आता है। तो परिवर्त के गुणधर्म, परिवर्त के गुणधर्म, तो पहला गुणधर्म है ए डैश का डैश बराबर ए, यानी किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त मूल आव्यूह आता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, सिद्ध करने को आता है किसी आव्यूह के लिए सिद्ध कीजिए। तो ए बराबर मैंने ले लिया 1 माइनस 2 3 3 2 माइनस 1, ये मेरा 2 गुणा 3। फिर मैंने ए डैश यानी ए का परिवर्त निकाला, डैश टी लगाते हैं या डैश लगाते हैं। तो परिवर्त कैसे निकालते हैं, पंक्ति को स्तंभों में बदल कर 1 माइनस 2 3, यानी ये जो आड़ी लाइन लिखी है इसको खड़ी लाइन में बदल देना है। 3 2 माइनस 1, अब ये 3 गुणा 2 क्रम हो गया। अब यहाँ पे क्या है देखो, ए डैश का डैश, तो ए डैश और इसका बी डैश। तो क्या करेंगे भाई, ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में बदल देंगे। 1 3 माइनस 2 2 3 माइनस 1, क्लियर। अब इसको अपन देखें और दिए गए आव्यूह को देखें 1 माइनस 2 3 3 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 3 2 माइनस 1, आ गया ना। तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं ये मेरा पहला गुणधर्म था, ए डैश का डैश बराबर ए, क्लियर। अब दूसरा देखना भाई, के ए का डैश बराबर के इंटू ए डैश, यानी किसी आव्यूह को अदिश के से गुणा करने के बाद परिवर्त निकाले या परिवर्त निकालने के बाद के से गुणा करें, दोनों ही मान समान आते हैं। एग्जाम्पल देखें, यही आव्यूह ले लिया, ए बराबर 1 माइनस 2 3 3 2 माइनस 1, ठीक है ना। के का मतलब अदिश राशि, मैंने 3a निकाला, क्या निकाला भाई 3a, तो 3 से गुणा करूंगा, 3 माइनस 6 9 9 6 माइनस 3, ठीक है। अब क्या लिख रहा है, के ए का परिवर्त, मतलब 3a का डैश निकाला मैंने, तो पंक्ति को स्तंभों में लिखूंगा, यानी जो आड़ी लाइन है उसको खड़ी लाइन में बदल दूंगा। 3 माइनस 6 9 9 6 माइनस 3, क्लियर। ये मेरा के ए का डैश आ गया, मतलब 3a का डैश। अब क्या निकालना है, के इंटू ए डैश, तो यहां पे मैंने ए डैश निकाला, तो देखो क्या आएगा 1 माइनस 2 3, इसका परिवर्त निकाला 3 2 माइनस 1, फिर 3a डैश, यानी इसको 3 से गुणा कर दिया, तो देखे क्या आएगा 3 1 3 3 दिया 9 3 दूना 6 9 माइनस 3, देखें दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, अतः लिख सकते हैं अपन, अतः 3a का डैश बराबर 3a डैश, क्लियर, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट देखें गुणधर्म में,
ये अभी एग्जाम में आया था। तीसरा गुणधर्म a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। a प्लस b का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। लुक एट एग्जाम्पल। यदि a बराबर 1 माइनस 2 3 3 2 माइनस 1 तथा b बराबर 1 2 3 3 2 1। ठीक है ना भाई? ये ध्यान रखें, दोनों ही अवयव समान क्रम के लेने पड़ेंगे, क्योंकि जुड़ते तभी हैं जब दोनों अवयवों का क्रम समान होता है। तो देखें, सबसे पहले निकाला a प्लस बी। 1 माइनस 2 3 3 2 माइनस 1 a लिखा, प्लस 1 2 3 3 2 1 b लिखा, जोड़ दिया 1 और 1 2 माइनस 2 और 2 0 3 और 3 6 3 और 3 6 2 और 2 4 और 0। ये आ गया a प्लस बी। अब मैंने निकाला a प्लस बी का डैश, तो पंक्ति को स्तंभों में बदलूंगा। 2 0 6 6 4 0। ये मेरा बायां पक्ष आ गया। अब क्या निकालना है? a डैश प्लस b डैश। देखें, a डैश निकाला सबसे पहले, a ले रहा, इसका परिवर्तन निकालेंगे तो पंक्ति को स्तंभों में बदल देंगे। 1 माइनस 2 3 3 2 माइनस 1। और इसी प्रकार b डैश निकाला, तो ये जो अवयव है पंक्ति को स्तंभों में बदल देंगे। 1 2 3 3 2 1। क्लियर? फिर निकाला a डैश प्लस b डैश। a डैश लेगा 1 माइनस 2 3 3 2 माइनस 1 प्लस b डैश लेगा 1 2 3 3 2 1। ठीक है ना? अब जोड़ देंगे तो संगत अवयव जुड़ते व घटते हैं। 1 और 1 2 3 और 3 6 माइनस 2 और 2 0 4 6 0। अब देखें दोनों को 2 6 2 6 0 4 0 4 6 0 6 0 समान है। इति सिद्धम। सवाल आता है किसी अवयव a व b के लिए सिद्ध कीजिए a प्लस b का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। तो अपन जो अवयव माने वो समान क्रम के माननी है, बस इतना ध्यान रखना है। अब अगला देखें, लास्ट है ये गुणधर्म। ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। एग्जाम्पल देखें इसका। ए बराबर 1 2 2 1, बी बराबर 1 0 माइनस 2 1। ठीक है ना भाई? ये ध्यान रखें, ऐसे अवयव चुनने हैं जिनका गुणनफल आ सकता हो, जिनका गुणनफल आ सकता हो। तो ये 2 गुणा 2 का, ये 2 गुणा 2 का। तो पहले मैंने ए बी निकाला। 1 2 2 1 1 0 माइनस 2 1। गुणा कैसे करते हैं भाई? पंक्ति का स्तंभ से 1 माइनस 4, पंक्ति का स्तंभ से 0 प्लस 2। पहली पंक्ति का हो गया। अब दूसरी पंक्ति से दोहराएंगे। 2 माइनस 2, फिर 0 प्लस 1। तो ये आ गया -3 2 0 1। ये आया मेरा ए बी। ए बी का परिवर्तन क्या आ जाएगा? पंक्ति को स्तंभों में -3 2 0 1। क्लियर? अब इधर निकालना है बी डैश
इंटू ए डैश। तो सबसे पहले बी डैश निकाला, ये बी रहा, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दूं तो क्या आएगा 1 0 माइनस 2 1, ऐसे निकालते हैं ना भाई परिवर्त। फिर ए डैश निकाला तो एक ही पंक्तियों को स्तंभों में बदला 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब निकाला बी डैश इंटू ए डैश, 1 माइनस 2 0 1 1 2 2 1। गुणा करें पंक्ति का स्तंभ से 1 माइनस 4, फिर दूसरी बार स्तंभ से करेंगे 2 माइनस 2, 1 का 2 से 2 और माइनस 2 का 1 से माइनस 2। फिर इसके करेंगे 0 प्लस 2, फिर 0 प्लस 1, तो क्या आएगा भाई -3 0 2 1। अब देखें -3 0 2 1 बराबर आ गए। अतः ए बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त ए का परिवर्त। ध्यान रखें, इसको याद कैसे करना है, आव्यूहों के गुणन का परिवर्त, आव्यूहों के गुणन का परिवर्त विपरीत क्रम में उनके परिवर्तों के गुणनफल के बराबर होता है। सामान्य रूप या व्यापक रूप में इसको ले लें, व्यापक रूप, तो व्यापक रूप में हो जाएगा ए बी सी बराबर सी डैश बी डैश ए डैश, या A1 A2 A3 डैश 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 AN और इसका ट्रांसपोज बराबर AN का ट्रांसपोज AN -1 का ट्रांसपोज डैश 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 A3 का ट्रांसपोज A2 का ट्रांसपोज A1 का ट्रांसपोज। क्लियर? इस तरीके से गुणा के लिए ये व्यापक नियम प्राप्त होता है। आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त विपरीत क्रम में उनके परिवर्तों के गुणनफल के बराबर होता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियोस में इस पे आधारित सवाल करेंगे। इस पे जो सवाल आता है वो सममित विषम सममित आव्यूह पे आता है, वो क्या होते हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये वीडियोस देखना है और जितना आपको समझ में आता है उसको रोक रोक के फेयर करते चले, और फेयर करने के बाद बुक की एक्सरसाइज 3.2 3.1 कंप्लीट हो जाएगी और विविध के भी आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। क्लियर? जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और रेगुलर वीडियोस प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय संजय सोनी के नाम से आप करोगे, या ये जो लिंक आएगी इसी YouTube चैनल को सब्सक्राइब का बटन आए वहां सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको देख लोगे। और उस पे और भी वीडियोस चले हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं जो आपकी पढ़ाई में मददगार होंगे। मैं संजय सोनी दोबारा से भगवती संस्थान की तरफ से आपके व आपके परिवार व सगे संबंधी मित्रों के स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद।